ईरान के 3 सबसे खूंखार लीडर जिन्हें इजराइल ने जंग में मारने का किया था ऐलान। अब अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में दुनिया के सामने आए ईरान के तीनों लीडर। अमेरिका इजराइल के उड़े होश। खामनेई के जनाजे में सड़क पर उतरा पूरा ईरान, टूट गया दुनिया के सबसे बड़े जनाजे का 37 साल पुराना रिकॉर्ड। उधर जनाजे में उठी अमेरिका से बदला लेने की मांग, इधर कांपे डोनाल्ड ट्रंप के पैर। एक तरफ अकेला ईरान था, दूसरी तरफ दुनिया की 2 बड़ी ताकत अमेरिका और इजराइल थे। 108 दिन तक चली जंग में तीनों देशों को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने आखिरी दिन तक हार नहीं मानी। ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ समझौता किया। पूरी दुनिया ने शर्तें देखकर इस लड़ाई का विजेता ईरान को ही माना। इस लड़ाई में इजराइल ने ईरान के 3 सबसे ताकतवर नेताओं को मारने का ऐलान किया था। इजराइल ने कहा था, हमने ईरान के 3 सबसे पावरफुल नेताओं को खत्म कर दिया है। लेकिन अब जब ईरान के तेहरान शहर में अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकाला गया तो ईरान के ये तीनों खूंखार लीडर पहली बार दुनिया के सामने आ गए। एक सेकंड में इजराइल और अमेरिका के झूठ का पर्दाफाश हो गया। जनाजे में ईरान के इन तीनों लीडर की तस्वीर देखकर अमेरिका और इजराइल के पैर कांप गए हैं। ईरान के ये 3 सबसे खतरनाक नेता कौन है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा कैसे बना। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार ईरान में ही 37 साल पहले हुआ था। ईरान में 37 साल पहले 1989 में उस समय के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। लेकिन अब अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में 4 दिन के अंदर ही करीब 2 करोड़ लोग शामिल होने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है खामनेई के जनाजे में पूरे 3 करोड़ लोग शामिल होंगे और ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा बनेगा। जनाजे में उमड़े जनसैलाब को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सांसें अटकी हुई हैं। ट्रंप ने कुछ घंटे पहले एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगा था ईरान के लोग अयातुल्लाह खामनेई को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब उनके जनाजे में लाखों करोड़ों की तादाद को देखकर मैं हैरान हूँ। हो सकता है ये लोग नकली आंसू बहा रहे हों। यानी ट्रंप के बयान में डर और बेचैनी दोनों साफ दिखाई दिए। इजराइल भी हैरानी के साथ अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को देख रहा है, लेकिन इजराइल की असली नींद उस तस्वीर ने उड़ाई जब ईरान के वही तीनों लीडर दुनिया के सामने आ गए जिन्हें इजराइल ने लड़ाई के दौरान मारने का दावा किया था। नंबर 1, महमूद अहमदीनेजाद, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति। महमूद अहमदीनेजाद कई महीनों से अंडरग्राउंड थे और ईरान की लड़ाई में रणनीति तैयार कर रहे थे। इजराइल ने उन्हें मारने का दावा किया था, लेकिन अब वो अचानक अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सामने आए। इजराइल ने कई बार कहा था, हमने महमूद अहमदीनेजाद को मार दिया है, लेकिन ईरान ने इसके जवाब में कभी भी सफाई नहीं दी। सोशल मीडिया पर उनके मारे जाने की खबरें तेजी से फैलती रहीं, लेकिन अब महमूद ने सामने आकर इजराइल की नींद उड़ा दी है। खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नंबर 2, अहमद वहीदी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर अहमद वहीदी को लेकर भी जंग के दौरान इजराइल ने दावा किया था वो भी उनके हमले में मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया था। इसके बाद कई दिनों तक वहीदी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए, जिसके बाद दुनिया इजराइल के दावे को सच मानने लगी थी। लेकिन अब खामनेई के जनाजे में अहमद वहीदी भी दुनिया के सामने आ गए। पत्रकारों से बात करते हुए अहमद वहीदी ने कहा, ईरान को सरेंडर कराने का अमेरिका और इजराइल का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और अब आखिरी दम तक भी ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुकेगा। वहीदी भी अंडरग्राउंड रहकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ सैन्य तैयारियों और रणनीति में अपनी भूमिका निभा रहे थे। अब उनका सामने आना भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। नंबर 3, इस्माइल कानी, ईरान के कुद्दुस फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी को लेकर भी जंग के दौरान मारे जाने का दावा किया गया था। हालांकि ईरान ने तभी कहा था इस्माइल कानी जिंदा हैं और वो हमले में घायल हुए हैं। इसके बाद लंबे समय तक वो सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। अब पहली बार खामनेई के अंतिम संस्कार में उनकी मौजूदगी ने तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। इस्माइल कानी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का बेहद करीबी माना जाता है और ईरान की विदेश सैन्य रणनीति में उनकी अहम भूमिका मानी जाती रही है। उनका सामने आना इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है।
ये तीनों ही लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में सामने आए हैं और दुनिया के सामने आकर अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया। इनके सामने अमेरिका से बदला लेने के नारे लगते रहे और ये भी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जनाजे में लाखों करोड़ों लोग खामनेई जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा तेहरान के बाद अब कौम शहर पहुंच चुका है। आज भी लाखों लोग अयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए कौम शहर पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।